नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। हमेशा की तरह आज की स्टोरी में आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, आपको मजा आ जाएगा। आज की स्टोरी का टाइटल है अ किंग्स पेंटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, हर एक चीज़ यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ग्रामर हो, टेंस हो, जिसमें ग्रामर के अंतर्गत ही आता है वो, वर्ड का जो मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है, ग्रामेटिकल पोर्शन, बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म्स वगैरह आ गए यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ किंग्स पेंटिंग यानी एक राजा की, अपोस्ट्रोफी आपको हर बार बताता हूँ, काकी के मतलब था इस कॉमा का, राजा की पेंटिंग यानी उसकी हम बोल सकते हैं जो चित्र, राजा की चित्र, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते हैं ना, वो राजा की चित्र। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ, उनकी पेंटिंग कैसी थी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंगडम, एक साम्राज्य था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग स्टार्टिंग में नहीं निकालते। एक साम्राज्य था, राज्य था। द किंग देयर ओनली हैड वन लेग एंड वन आई। द किंग देयर यानी वहां के राजा का ओनली सिर्फ, हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। और हैड का एक यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हैड के आगे कोई वर्ब होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए। तो कुछ काम है क्या? वन लेग नहीं, ये तो पैर है, ये तो नाउन है, समझ लीजिए। कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। कुछ काम का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है। अभी केवल हैड है मतलब था। तो राजा का क्या था? एक पैर था और एक आंख थी, एक पैर और एक आंख था। बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वह था बहुत होशियार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बहुत ही बुद्धिमान था। एंड काइंड और दयालु था, दया करने वाला है। एवरीवन इन हिज किंगडम, हर कोई, इन यानी में, हिस यानी उसके, किंगडम यानी साम्राज्य, उसके राज्य में हर कोई, लिव्ड अ हैप्पी एंड अ हेल्थी लाइफ। लिव्ड जीता था, जीते थे। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहां पे हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जीते थे। अ हैप्पी एक खुश, और अ हेल्दी एक तंदुरुस्त जीवन। बिकॉज ऑफ देयर किंग, बिकॉज ऑफ यानी के वजह से, किसकी वजह से? देयर किंग, देयर यानी वैसे तो उनके होता है, लेकिन अपने के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं स्टोरी में। उनके राजा की वजह से, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं? अपने राजा की वजह से वो बहुत ही खुशहाल जीवन और तंदुरुस्त जीवन जीते थे। वन डे द किंग वॉज वॉकिंग थ्रू द पैलेस हॉलवे। एक दिन द किंग यानी राजा वॉज वॉकिंग, तो वॉज अवर के साथ ऐसे आईएनजी फॉर्म आ जाए, प्लेइंग, रनिंग, तो आप समझिए रहा था, रही थी, ऐसे यूज होता है। तो राजा चल रहे थे, वॉकिंग यानी टहलना, टहल रहे थे, चल रहे थे। थ्रू यानी होता है में से, किस में से? द पैलेस हॉलवे, पैलेस यानी महल के, हॉलवे यानी क्या होता है? जैसे अंदर रूम में गलियां होती है ना, ऐसे, उसे हम हॉलवे कहते हैं। कॉरिडोर जैसे है ना, घर की गली, उसे हॉलवे कहते हैं। हॉलवे में से गुजर रहे थे। एंड सॉ द पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स, और देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे देखा के लिए। और देखा द पोर्ट्रेट्स यानी चित्रों को, जो पेंटिंग्स थी चित्रों को, ऑफ यानी कि हिज यानी अपने, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वजों का। एंसेस्टर पूर्वज, एंसेस्टर्स बहुत सारे पूर्वजों का। पूर्वज आप सभी को पता है ना, दादा दादी, उसके और परदादा, उसे पूर्वज कहते हैं। उनकी पेंटिंग देखी। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, अब यहाँ पे थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है, तो इसलिए सोचा, सोचता है में ही थिंक्स ऐसे हो जाता है, वह सोचता है, लेकिन वह सोचा या उसने सोचा, तो ही थॉट, उसने सोचा दैट कि वन डे हिज चिल्ड्रन, एक दिन उसके बच्चे, विल वॉक, चलेंगे। विल गागी गे का यूज होता है फ्यूचर टेंस में, वॉक यानी चलना, विल वॉक चलेंगे, विल रन दौड़ेंगे, विल ईट खाएंगे, ऐसे यूज होता है। चलेंगे इन द सेम हॉलवे, इन यानी में, द सेम यानी यही, हॉलवे यानी यही आपके ये बरामदे में से, घर के गली में से चलेंगे। एंड रिमेंबर ऑल द एंसेस्टर्स, और याद करेंगे, है ना, रिमेंबर याद करेंगे, ऑल यानी सभी, द एंसेस्टर पूर्वजों को, थ्रू यानी के माध्यम से, में से भी होता है के माध्यम से। दीज पोर्ट्रेट्स, इन बहुत सारे पोर्ट्रेट्स के लिए दीज, केवल एक पोर्ट्रेट बस होता है, ऐसा नहीं होता, तो क्या होता है? दिस पोर्ट्रेट, एक चित्र, यह चित्र ऐसे होता। इन चित्रों के माध्यम से पूर्वजों को बच्चे भी याद करेंगे, जो भी पूर्वज आएंगे। जैसे मैं भी देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी आके देखेंगे, अरे इनका चित्र है, दादा ऐसे थे, वो ऐसे याद करेंगे। बट लेकिन
द किंग डिड नॉट हैव हिज पोर्ट्रेट पेंटेड। द किंग राजा के पास, डिड नॉट हैव नहीं था, हैव यानी होना, डिड नॉट हैव यानी नहीं था, राजा के पास नहीं था, हिज पोर्ट्रेट उनकी या अपनी चित्र, पेंटेड यानी पेंट किया हुआ, यानी उनका जो चित्र था ना जैसे पेंटिंग उनका बना हुआ नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए कारण, सबका था भाई, राजा का तो बनता ही है, बट क्यों नहीं था? ड्यू टू हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज, ड्यू टू यानी होता है के कारण, किसी कारण, हिज उसके, फिजिकल यानी होता है शारीरिक, डिसेबिलिटी यानी हम बोल सकते हैं विकलांगता, शारीरिक विकलांगता के कारण। लेकिन आजकल विकलांग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम दिव्यांग बोलते हैं, आजकल रूल चेंज हो गया है। तो भाई उनकी जो शारीरिक दिव्यांगता के कारण नहीं बनवाते थे। देखिए क्या कमी थी उनमें, उसमें लिखा भी हुआ उनका एक आंख नहीं था, एक पैर नहीं था, तो पेंटिंग बनाएंगे तो अजीब बनेगा, और चाहते थे कि रियल पेंटिंग बने, और आप लोग जबरदस्ती हाथ पैर बना दोगे तो फिर वो बुरा, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता, ओरिजिनली बनना चाहिए, लेकिन सुंदर बनना चाहिए, और बनवाते भी नहीं थे। अब क्या हुआ? ही वॉजंट श्योर, ही यानी वह, वॉजंट यानी नहीं थे, वॉज नॉट ऐसे होता है, वॉज यानी थे, नॉट यानी नहीं, वॉजंट उसे एक साथ शॉर्ट में ओ को हटा के ऐसे कॉमा कर देते, वॉजंट ऐसे बोल देते हैं, वह नहीं थे, श्योर यानी निश्चित नहीं थे, पक्का नहीं था, हाउ हिज पेंटिंग वुड टर्न आउट, हाउ यानी कैसे, हिज पेंटिंग उसकी चित्र है ना, वुड यानी होगा, गागी के फ्यूचर टेंस में विल की जगह वुड का यूज करते हैं, वुड टर्न आउट यानी होता है बाहर निकलना, उसके चित्र कैसे बन के बाहर निकलेगी, यानी कैसे बन के निकलेगी, उन्हें श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था कि अरे भाई पता नहीं कैसे बनेगा ना कैसे बुरा लग जाएगा, तो वो एकदम श्योर नहीं थे, इसे नहीं बनवाते थे। सो ही इन्वाइटेड मेनी फेमस पेंटर्स, इसलिए वह या उन्होंने, इन्वाइटेड उसने तो नहीं बोलूंगा, राजा तो उन्होंने ऐसे बोलेंगे, बाकी उन्होंने प्लूरल होता है, राजा एक है, लेकिन मैं ऐसे बोलते हैं ना, बड़ों को थोड़ा सम्मान देते हैं, तो उन्होंने क्या किया? इनवाइटेड निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, मेनी फेमस पेंटर्स बहुत से प्रसिद्ध पेंटर चित्रकारों को, फ्रॉम हिज, फ्रॉम यानी से, हिज यानी अपने, एंड और अदर किंगडम्स अन्य साम्राज्य से, अन्य राज्यों से, अपने राज्य से तो बुलाया फेमस को, और दूसरे राज्यों से बुलाया कि भाई जो अच्छा बना दे। टू द कोर्ट, कहाँ बुलाया? तो जहां बुलाया तो टू प्रेपोजिशन, घर बुलाया, किसी के पास बुलाया तो टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। टू द कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार में बुलाया। द किंग देन अनाउंस्ड, राजा ने तब अनाउंस यानी घोषणा की, दैट की ही वॉन्ट्स अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट मेड ऑफ हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स वह चाहते हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए ऐसे यस लगता है यदि ही सी इट या नेम हो, आई यू वी दे हो तो ही सॉरी आई वॉन्ट, ही सॉरी आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, दे वॉन्ट, ऐसे होता है। वह चाहते है ना, वह चाहते हैं अ ब्यूटीफुल एक सुंदर चित्र है ना, पोर्ट्रेट, मेड यानी बना हुआ, ऑफ हिमसेल्फ खुद का बना हुआ चित्र चाहते थे, टू बी प्लेस रखने के लिए, इन द पैलेस महल में, महल में रखने के लिए शानदार चित्र चाहिए मुझे। एनी पेंटर हु कैन कैरी आउट, एनी पेंटर यानी कोई भी चित्रकार, हु यानी जो, कैन यानी कर सके, कैरी आउट का मतलब होता है जो भी, कैरी आउट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? अंजाम दे सके, उसे कैरी आउट कहते हैं, जो भी इस चीज को सिद्ध कर सके, अंजाम दे सके। दिस यानी इसे, शुड कम फॉरवर्ड, शुड यानी चाहिए, कम यानी आना, फॉरवर्ड यानी आगे, उसे आगे आना चाहिए। जो भी इस चीज को कर पाएगा ना, अच्छा चित्र बना पाएगा, उसे आगे आना चाहिए। आ जाओ भाई, जो बना सकता है आगे आ जाओ। ही विल बी रिवॉर्डेड, ही विल बी वो होगा, क्या होगा, क्या किया जाएगा? रिवॉर्डेड इनाम दिया जाएगा। बेस्ड ऑन यानी होता है जिस पर आधारित हो, निर्भर हो। हाउ द पेंटिंग टर्न्स अप, हाउ द पेंटिंग, हाउ यानी कैसे, द पेंटिंग चित्र, टर्न्स अप यानी बाहर निकलता है, यानी चित्र कैसे बाहर निकलता है, यानी कैसे बन के निकलती है, उस पर ये बेस्ड रहेगा, उस पर आधारित रहेगा कि आपको कितना इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा बना है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए भाई, ये तो राजा ने बात कह दी। अब देखते हैं क्या किसी ने उसका चित्र बनाया और कैसे बनाया, क्योंकि भी राजा के तो एक आंख और एक पैर नहीं था। क्या अच्छी चित्र बनी? ऑल ऑफ द पेंटर्स बिगेन टू थिंक दैट, ऑल ऑफ द पेंटर्स यानी सभी, है ना, सभी चित्रकारों ने बिगेन शुरू किया, टू थिंक सोचना शुरू किया। बिगिन उसका फर्स्ट फॉर्म होता है बिगेन यानी शुरू किया, टू थिंक सोचना, दैट की द किंग ओनली हैज वन लेग, द किंग राजा, ओनली सिर्फ, हैज यानी है, मैंने बताया ना, हैज यानी किसी के पास कुछ चीज है, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। राजा के पास केवल एक पैर और एक आंख है। हाउ कैन हिज पिक्चर, हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे,
कैन यानी सकता है, हिज यानी उसकी, पिक्चर यानी चित्र, बी यानी बन सकता है, मेड वेरी ब्यूटीफुल उसका चित्र कैसे सुंदर बन सकता है, कैसे सुंदर बनेगा भी उसका चित्र जब उनके एक आंख और एक पैर नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल यह है नहीं, पॉसिबल यानी संभव, यह संभव नहीं है यानी नहीं हो पाएगा। एंड इफ द पिक्चर डज नॉट टर्न, और यदि पिक्चर यानी चित्र डज नॉट टर्न आउट बाहर नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता है, नहीं जाता है, नहीं खाता है में हम डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं, जैसे डोंट या डजंट भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, है ना। जैसे ही सी इट है तो है ना डज नॉट का यूज करते हैं, IUV दे है तो हम डू नॉट का यूज करते हैं। वही टर्न आउट बाहर निकलता है। टू लुक ब्यूटीफुल जो सुंदर दिखे, देन द किंग विल गेट एंग्री तब राजा, विल यानी होंगे, गेट एंग्री यानी क्रोधित हो जाएंगे, एंड पनिश देम और पनिश यानी दंड देंगे, सजा देंगे, देम यानी उन्हें। तो वही बोले भैया संभव नहीं कि उनका पिक्चर कैसे अच्छा बन सकता है, और अगर अच्छा नहीं बना, मान लो ट्राई कर लिए और अच्छा नहीं बना, तब क्या होगा, उसके बाद तो हम लोगों को सजा भी मिल सकती है। सो वन बाय वन, इसलिए एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, ऑल स्टार्टेड सभी ने शुरू किया, टू मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस यानी क्या होता है, बहाना बनाना, बहाना बनाना शुरू किया, एंड पोलाइटली और शिष्टापूर्वक, शिष्टापूर्वक यानी आदाब से बोलते हैं ना उर्दू में, और एकदम अच्छे तरीके से डिक्लाइन यानी होता है इनकार कर देना, मना कर दिया, टू मेक बनाने के लिए, अ पेंटिंग ऑफ द किंग राजा की एक चित्र बनाने के लिए मना कर दिया। नहीं भाई ये प्रॉब्लम है, जो भी कुछ बोल के प्यार से मना कर दिया, डर के मारे है लेकिन यहाँ पे प्यार से बोल के मना कर दिया, नहीं बन पाएगा, ये प्रॉब्लम है। बट सडनली, लेकिन अचानक से, सडनली ना अचानक से, वन पेंटर एक चित्रकार, रेज्ड हिज हैंड, रेज यानी होता है ऊपर उठाना, उठाया, हिज हैंड अपने हाथ को, एंड सेड और कहा, दैट की और कहा कि, आई विल मेक अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ यू विच यू विल श्योरली लाइक, आई विल मेक मैं बनाऊंगा, अ वेरी ब्यूटीफुल एक बहुत सुंदर, पोर्ट्रेट चित्र, ऑफ यू आपका, विच जिसे, यू विल श्योरली आप, विल गागी गे, श्योरली यानी पक्का, आप निश्चित ही, लाइक यानी पसंद, आप जरूर पसंद करोगे, विल फ्यूचर टेंस, जैसे आप पक्का पसंद करोगे, जरूर पसंद करोगे। द किंग बिकेम हैप्पी हियरिंग दैट, राजा बिकेम यानी हुए, क्या हो गए, हैप्पी खुश हुए, हियरिंग यानी सुनकर, दैट यानी वह, वैसा सुनकर राजा बहुत खुश हो गया, अरे वाह क्या बात है। एंड अदर पेंटर्स गॉट क्यूरियस, और दूसरे पेंटर जो दूसरे चित्रकार वहां पे खड़े थे ना, गॉट यानी हो गए, गेट का गॉट, हुए क्या हुए, क्यूरियस जिज्ञासु हो गए, क्यूरियस है ना था मन में कुछ जिज्ञासा होना, अरे कैसे बना पाएगा ये, तो हाथ उठा दिया देखते हैं क्या होगा, उसे हम बोलते क्यूरियोसिटी। अब वो क्यूरियस हो गए, जिज्ञासु हो गए, क्या होगा कैसे होगा। द किंग गेव हिम द परमिशन, राजा ने दिया, गिव होता तो गिव्स यानी देता है, राजा देता है, दिया बोल रहे हैं तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है अफर्मेटिव में। तो राजा ने उसे क्या दिया, द परमिशन यानी रजामंदी बोलते हैं ना, अनुमति दे दी, लो भाई जाओ बना लो। एंड द पेंटर स्टार्टेड ड्राइंग द पोर्ट्रेट, और चित्रकार ने स्टार्टेड शुरू किया, ड्राइंग यानी ड्रा करना, ऐसे रेखा चित्र खींचना, द पोर्ट्रेट चित्र बनाना शुरू किया। ही देन फिल्ड द ड्राइंग, उसने फिर फिल्ड भरा, द ड्राइंग यानी उस चित्र को, विथ पेंट्स रंगों से भर दिया। ड्राइंग यानी केवल ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, बनाते हैं ना हम लोग, है ना, ये जैसे चित्र बना दिया किसी भी चीज का ड्रॉ हो, इसमें कलर भरते हैं, पेंटिंग बोलते हैं, तो रंग भर दिया। फाइनली आखिरकार, आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर यानी के बाद, टेकिंग यानी लेने के बाद, अ लॉन्ग टाइम यानी एक लंबा समय लेने के बाद, ही सेड दैट उसने कहा कि, द पोर्ट्रेट वॉज रेडी, द पोर्ट्रेट यानी चित्र, वॉज यानी था, रेडी यानी तैयार था, चित्र तैयार था। बट यहां पे ऐसे बोलेंगे चित्र तैयार है, लेकिन क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात करें तो लिखेंगे जरूर ऐसे, चित्र तैयार था, लेकिन भाई हम क्योंकि अभी यहाँ पे तो उसने बोल रहा है ना, हाँ चित्र तैयार है, बट लिखेंगे वॉज, बोला भाई चित्र तो तैयार है। ऑल ऑफ द कोर्टियर्स अदर पेंटर्स वर क्यूरियस, ऑल ऑफ यानी सभी, अदर कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब क्या था, कोर्ट दरबार में रहने वाले दरबारी, उसे कोर्टियर्स कहते हैं। सभी दरबारी, अदर पेंटर दूसरे चित्रकार, वर यानी थे, क्यूरियस जिज्ञासु थे, एंड नर्वस, नर्वस यानी होता है, कई बार ऐसे माइंड में ना आता नहीं उसका मीनिंग, नर्वस हम बोल सकते हैं उसको घबराए हुए, ठीक है, और घबराए हुए थे, थिंकिंग यानी सोचकर,
हाउ कैन द पेंटर मेक द किंग्स पोर्ट्रेट ब्यूटीफुल, हाउ कैन यानी कैसे कर सकता है ये चित्रकार, मेक यानी बनाना, हाउ कैन मेक यानी चित्रकार कैसे बना सकता है राजा के चित्र को ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बिकॉज क्योंकि द किंग इज फिजिकल डिसेबल, राजा है फिजिकल शारीरिक रूप से अपंग है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो कैसे बना सकता है। दरबारी भी आश्चर्यचकित, बस लास्ट पेज बचा हुआ है। और जो बाकी पेंटर थे बोले ये तो गया, अभी इसको सजा मिलेगी, फांसी वसी ने चढ़ा दे। What if the king didn't like the painting? What if का मतलब होता है कि what if यानी होता है हम क्या बोल सकते हैं what if को कि क्या होगा, what if यानी क्या होगा यदि, ऐसे होगा, ठीक है। क्या होगा यदि राजा didn't like पसंद नहीं करेंगे, है ना, राजा यदि पसंद नहीं किए क्योंकि did not पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने बताया did not का यूज होगा। सब्जेक्ट कोई से भी रहे, यदि पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब में did का यूज होगा, निगेटिव बनाते तो did not का यूज होगा। यदि राजा पसंद नहीं किए पेंटिंग को, चित्र को, एंड गेट्स एंग्री और गुस्सा हो गए तो क्या होगा। बट वेन द पेंटर प्रेजेंटेड द पोर्ट्रेट, लेकिन जब चित्रकार ने प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किया पोर्ट्रेट चित्र को, एवरीवन इन द कोर्ट, सब है ना, कोर्ट में दरबार में हर कोई, दरबार में जो हर कोई सभी कोई, इंक्लूडिंग द किंग राजा को भी मिलाकर, इंक्लूडिंग यानी सम्मिलित, राजा भी सम्मिलित थे, लेफ्ट स्टर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हक्का बक्का रह गए। राजा के साथ जो बाकी जो थे पेंटर और ये दरबारी सब हक्का बक्का रह गए चित्र को देख के। द पेंटर मेड अ पोर्ट्रेट, अब देखिए क्या चित्र बनाया था, क्या दिमाग लगाया था कि कैसे हुआ। पेंटर ने मेड यानी बनाया था अ पोर्ट्रेट चित्र, इन यानी में, विच जिसमें द किंग राजा वॉज सिटिंग बैठे हुए थे, बैठ रहे थे नहीं, वॉज सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द हॉर्स, ऑन यानी पर, द हॉर्स यानी घोड़ा, जिस पर राजा घोड़े पर बैठे हुए थे। चलिए ठीक है, भी घोड़े पर तो बैठे हुए थे, लेकिन कैसे बैठे हुए थे। ऑन द वन लेग साइड, ऑन यानी पर, वन लेग साइड यानी जैसे मान लीजिए घोड़ा है या राजा है तो एक तरफ का पैर बनाए थे, उधर का पैर उस तरफ है तो उधर का पैर का बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरफ का पैर है ना, एक तरफ का पैर जो राजा का सही था ना पैर, वो वाले तरफ उनका चित्र बनाया। ये इधर घोड़ा का मान लीजिए फेस है, यहाँ पे राजा बैठे थे, ये वाला पैर को बस बनाया, उधर का पैर को उस तरफ कर दिया तो दिखेगा नहीं, तो जो पैर सही था उसे शो कर दिया। चलिए भी ठीक है। होल्डिंग हिज बो, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, हिज बो अपने धनुष को पकड़े हुए, घोड़े पे बैठे हुए अपने धनुष को पकड़े हुए, एंड एमिंग यानी निशाना लगाते हुए, द एरो तीर से, विथ हिज वन आई क्लोज, विथ यानी से, हिज यानी उसके, वन आई यानी एक आंख, क्लोज यानी बंद हुए। और राजा का एक आंख, जो आंख राजा का नहीं था ना, उस आंख को कैसे दिखा दिया उसने, एक आंख बंद करके राजा निशाना लगा रहे हैं। देखिए जो पैर सही था उसे दिखा दिया, और अब क्योंकि दोनों आंख यहाँ पे दिखाना था तो उसने क्या किया, एक आंख को बंद कर दिया जो आंख राजा का नहीं था, और ये दिखा दिया कि उससे वो निशाना लगा रहे हैं। और पेंटिंग में बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि उनके एक पैर नहीं है, क्योंकि जो पैर नहीं है उसको तो उधर है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन साइड का पिक्चर है, एक आंख बंद की हुई। देखिए दिमाग उनका। द किंग वॉज वेरी प्लीज, राजा बहुत खुश थे, वेरी यानी बहुत, प्लीज यानी आनंदित प्रसन्न होना, बहुत खुश थे, टू सी देख कर, दैट की द पेंटर हैज मेड, राजा ने चित्रकार ने बनाया है, हैज के साथ मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, सेकंड थर्ड दोनों मेड होता है, तो हैज के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगता है, मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। चित्रकार ने बना दिया है एक सुंदर चित्र, बाई क्लेवरली यानी चतुराई से, हाइडिंग छिपाते हुए, द किंग्स राजा के, डिसेबिलिटीज दिव्यांगता को, द किंग गेव राजा ने दिया, गेव दिया, हिम उसे, अ ग्रेट रिवॉर्ड, एक ग्रेट रिवॉर्ड यानी तो बहुत ही अच्छा इनाम, बहुत ही शानदार इनाम दिया। इसे मोरल क्या मिलती, शिक्षा क्या मिलती है, देखिए क्लियर हो गया ना आपको। कितनी अच्छी स्टोरी, तो मुझे तो बहुत पसंद आई, मैं जब सुना ना तो ऐसा लगा कि इसको बना ही दूं, बहुत ही मजा आया मुझे तो इसलिए तुरंत अभी बना रहा हूं। वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, वी शुड, हमें, शुड यानी चाहिए, आपको कुछ एडवाइस देते हैं अपने आप को किसी को तो हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड ऑलवेज, हमेशा क्या चाहिए, थिंक सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, ऑफ अदर्स दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, एंड इग्नोर और इग्नोर करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, देयर यानी उनके, डेफिशिएंसीज, अभी डेफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसीज का मतलब होता है कमियों को,
और उनकी कमियों को इग्नोर करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए और उनकी सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। वी शुड लर्न टू फोकस ऑन द गुड थिंग। वी शुड हमें चाहिए, लर्न यानी सीखना, हमें सीखना चाहिए, टू फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना, ऑन यानी पर, द गुड थिंग्स अच्छी चीज़ों पर, इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय, ऑफ ट्राइंग टू हाइड वीकनेसेस, ट्राइंग टू हाइड छिपाने की, कमजोरियों को छिपाने की बजाय हमें अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए। इफ वी थिंक, यदि हम सोचते हैं, एंड अप्रोच पॉजिटिवली, और अप्रोच करना यानी क्या होता है, दृष्टिकोण हमारी पॉजिटिवली यानी होता है सकारात्मक हो, इवन यानी भी, इन अ निगेटिव सिचुएशन, नकारात्मक परिस्थिति में भी यदि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो पहुंच है, हमारी जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव होती है, देन तब वी विल बी, हम होंगे, एबल यानी हम सक्षम होंगे, टू सॉल्व हल करने में, अवर यानी हमारी, प्रॉब्लम समस्याओं को, मोर एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही कुशलता पूर्वक, सब एफिशिएंटली कहते हैं। तो भाई यदि हम, है ना, निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपने जो जितने भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसे बहुत ही कुशलतापूर्वक उसे हल कर सकते हैं। और स्टोरी आपको कितनी अच्छी लगी, पेंटर का दिमाग देखिए कि राजा को गलत भी नहीं दिखाया कि भाई राजा का एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, उसने ऐसे चित्र बनाया दिमाग लगा के कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। यदि राजा बाद में बोले भी हाँ मेरा एक पैर नहीं है उस तरफ का और आंख जो है उसे बंद किया था, तो भाई कोई बुरा भी नहीं मानेगा, यानी झूठ भी नहीं और काम भी अच्छे से हो गया। तो भाई ये बोला दिमाग से बड़ा और क्या चीज़ है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। देखिए कितने डिटेल में मैं समझाता हूँ, भले ज़्यादा लोग देखते नहीं है वीडियो, अलग बात है, बहुत से लोग थोड़ा सा अलग डिजिटल बोर्ड वाले हैं, सबके सब और पेन पेंसिल का ज़माना गया। बट क्या करें, जिन्हें भी वीडियो पसंद आती हो, यदि समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम, वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और वहाँ पे आप फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए, जो हार्ड वर्ड रहते हैं उसे आप तुरंत उस समय लिख लिया करें कॉपी पेन लेके, ताकि जब भी आपको प्रॉब्लम है फट से उसे देखिए, ट्रांसलेशन करते जाइए। आपको भी सब ऐसे ही ट्रांसलेशन आप करना सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।